सो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे हैं द वैदिक एज। आज हम पढ़ेंगे द लेटर वैदिक पीरियड, जो हमने पढ़ा था कि जो 1000 BC से 600 BC तक था। दिस पीरियड इज कॉल्ड द लेटर वैदिक पीरियड बिकॉज द मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन आर द थ्री वेद। थ्री वेद जो थे वो इसकी इंफॉर्मेशन के मेन सोर्स थे, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इसलिए इसको वैदिक एज कहा जाता है, लेटर वैदिक एज कहा जाता है। ये जो वेद हैं, ऋग्वेद जो है वो बाद में लिखा गया था, तो 4 वेद हो गए थे। लेटर वैदिक पीरियड्स में कई सारी बुक्स जैसे कि उपनिषद, आर्यंस और पुराण्स भी लिखे गए। दे ऑल्सो टेल्स अस अबाउट द रिलीजियस बिलीफ, सोसाइटी एंड कल्चर ऑफ दैट पीरियड। ये हमें उस टाइम के रिलीजियस बिलीफ, कल्चर के बारे में बताते हैं। द इवेंट डिस्क्राइब इन महाभारत आर बिलीव टू हैव टेकन प्लेस टुवर्ड द एंड ऑफ द लेटर वैदिक पीरियड। ऐसा कहा जाता है कि जो महाभारत का इवेंट है वो लेटर वैदिक पीरियड के बाद हुआ था, तो इसलिए इस पीरियड को हम एपिक एज भी कहते हैं। Better technology in the later Vedic period, which extended from 1000 to 600 BC, Aryans expanded from Punjab to the whole of western उत्तर प्रदेश। इस समय पर जो आर्यंस हैं वो पंजाब से लेकर उत्तर प्रदेश तक फैल गए थे। By the end of this period, the Vedic people learned the use of iron weapon and horse chariots। इस समय पर वैदिक लोगों को घुड़सवारी करना और आयरन वेपन बनाना आ गया था। Improvement in agriculture and other craft, better tools enable them to have better agriculture production। अच्छे टूल्स बनने लगे थे जिससे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन अच्छा हो गया था। बार्ले, राइस एंड वीट्स जो थे वो मेन प्रोड्यूस करते थे आर्यंस। दिस पीरियड विटनेस द राइज ऑफ वेराइटी ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट। इस पीरियड में बहुत सारे आर्ट्स और क्राफ्ट भी इम्प्रूव हुए। वीविंग, लेदर वर्क, पोट्री और कारपेंट्री जो था वो बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करा। पेंटिंग, ग्रे वायर वॉज द मोस्ट पॉपुलर पोट्री प्रोड्यूस बाय लेटर वैदिक पीरियड। ग्रे वायर जो था वो बहुत ही पॉपुलर पोट्री थी जो लेटर वैदिक आर्यंस ने बनाई थी। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन क्या थी? किंग्स जो थे वो पावरफुल होते थे और इम्पोर्टेंस ऑफ सभा और समिति जो है वो कम हो गई थी जो वैदिक पीरियड में थी। किंगशिप जो है वो अब हेरिडिटी हो गई थी, यानी वंश के आधार पे होती थी। राजा के बाद उसका बेटा ही राजा बनता था, जबकि हमने पढ़ा था कि पहले ऑक्यूपेशन से होती थी। The king's influence was strengthened by rituals and sacrifice like राजसूर्य एंड अश्वमेघ यज्ञ। जो अश्वमेध यज्ञ है, राजसूर्य यज्ञ है, ये सब कराते थे किंग। ऑल दीज रिचुअल इंक्रीज द पावर एंड प्रेस्टीज ऑफ द किंग। ये सब जो राजसूर्य यज्ञ कराता था या अश्वमेध यज्ञ कराते थे, उस राजा की प्रसिद्धि बहुत फैलती थी। Gradually the king start collecting taxes from the subject with future strength his power and position। धीरे धीरे राजा ने टैक्स कलेक्ट करना शुरू कर दिया, जिससे वो अपने राज्य को और शक्तिशाली बनाते थे। बट इवन द लेटर वैदिक पीरियड द किंग्स डिड नॉट हैव अ रेगुलर आर्मी। लेकिन हमने ये देखा है कि लेटर वैदिक पीरियड में भी एक रेगुलर आर्मी नहीं होती थी। ये अभी भी अपने वंश पे डिपेंड थे। अगर युद्ध होता था तो सबको इकट्ठा करके ये युद्ध में भेजा करते थे। सोशल ऑर्गेनाइजेशन कैसी थी? इस टाइम पे जो वर्ण सिस्टम है वो हेरिडिटी पे था। वर्ण सिस्टम यानी कि जो जिस कास्ट में पैदा होता था उस कास्ट का हो जाता था। वर्ण जो है अकॉर्डिंग टू बर्थ डिसाइड होता था। पर्सन वर्ण डिटरमाइन हिज प्रोफेशन, सोशल एंड इकोनॉमिक स्टेटस। जिस वर्ण में वो पैदा होता था उसी में के हिसाब से वो प्रोफेशन और सोशल और इकोनॉमिक स्टेटस रखते थे। ब्राह्मण जो थे वो रिलीजियस स्पिरिचुअल्स हेड होते थे सोसाइटी के। सभी रिचुअल सेरेमनीज जो हैं वो ब्राह्मण्स करते थे। वो टीचर भी होते थे, गुरु और स्कॉलर भी थे। रिलीजियस और एजुकेशन पूरी तरीके से ब्राह्मण्स के कंट्रोल में थी। फिर थे क्षत्रिय। क्षत्रिय जो थे वो वॉरियर थे, योद्धा थे एंड वो क्या करते थे? सुपरवाइज एडमिनिस्ट्रेशन, पूरा शासन देखते थे। वैश्य जो थे वो एग्रीकल्चर, क्राफ्ट और ट्रेड करते थे। शूद्र जो थे वो सबसे बॉटम में थे सोशल ऑर्डर के, और वो सभी वर्ण जितने भी हैं उनकी सेवा करते थे। तो जैसे जैसे वर्ण सिस्टम हेरिडिटी हो गया, इट लेड टू द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द शूद्र हु वर परमानेंटली गिवन अ डिस्कार्ड पोजीशन इन द सोसाइटी। वर्ण सिस्टम जब हेरिडिटी हो गया तो शूद्र जो थे उनके साथ एक्सप्लॉयटेशन होने लगा, उनको सोसाइटी में सबसे ज़्यादा नीचे देखने लगे। टुवर्ड द एंड ऑफ लेटर वैदिक पीरियड, हमने लेटर वैदिक पीरियड के अंत में देखा है आश्रम्स भी हुआ करते थे। 4 स्टेज ऑफ लॉन्ग जर्नी ऑफ अ मैंस लाइफ अकॉर्डिंग टू द वैदिक ट्रेडिशन। वैदिक ट्रेडिशन के हिसाब से जो मेंस की लाइफ है वो उसकी 4 जर्नी होती थी, 4 अवस्थाएं जिसे कहते हैं। ब्रह्मचर्य जिसे स्टूडेंट लाइफ कहते थे। गृहस्थ जो एक हाउस होल्डर की लाइफ होती थी, यानी कि गृहस्थ जीवन की लाइफ होती थी जिसमें वो अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करता था। वानप्रस्थ जो थी वो मैन की वो लाइफ थी जब उसे धीरे धीरे अपनी फैमिली की ड्यूटी से अलग होना होता था।
और नई जनरेशन को सब कुछ सौंपना होता था और वो एक सन्यासी की तरह रहता था। संन्यास क्या था? द लास्ट स्टेज ऑफ मैंस लाइफ थी, जहाँ पे वो पूरा वर्ल्डली प्लेजर से अपने आप को रिटायर कर लेते थे और जंगल में जाके पूरी तरीके से एक डिवोशन और मेडिटेशन और प्रेयर की लाइफ को स्पेंड करते थे।